क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इन फिगर 10.13। तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओ गिवन है और एक यहाँ पे टेंजेंट गिवन है एक्स वाई और दूसरी टेंजेंट गिवन है एक्स डैश वाई डैश और ये दोनों हमें यहाँ पे पैरेलल गिवन है। उसके बाद में क्या बोला, अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। एक और टेंजेंट यहाँ पे ए बी गिवन है, ये इस सर्कल को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करती है, तो सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये एक्स वाई टेंजेंट को पॉइंट ए पे यहाँ पे कट कर रही है और ये जो एक्स डैश वाई डैश वाली जो टेंजेंट है इसको यहाँ पे ये बी पे कट कर रही है। ठीक है, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ए ओ बी ये हमें 90 डिग्री का यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसको हमें कैसे सोल्व करना, देखो गिवन में आपको क्या लिख लेना, एक्स वाई से लेके एट बी तक यहाँ पे लिख लेना। हिंदी मीडियम वाले एक्स वाई से लेके कहाँ तक लिखोगे, बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो गिवन में तो ये आ जाएगा। उसके बाद में टू प्रूफ में क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, इतना हम कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ओ को हम यहाँ पे सी से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो ओ सी है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, और रेडियस यहाँ पे ये जो टेंजेंट है मेरे पास में ए बी, यहाँ पे इसकी क्या टेंजेंट है, तो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर अगर मैं ओ लेता हूँ और यहाँ पे एक टेंजेंट है मेरे पास में ए बी, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर पी ले रखा हूँ, ओ को पी से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस है, तो ओपी है वो ए बी पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री, और इस एंगल को भी हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ओ सी है वो इस ए बी पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट हमारे पास में ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पे ये जो एंगल है 1 है और इस एंगल को अगर मैं 2 लेता हूँ। अब आपको मैंने क्या बता रखा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर मैं दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ए लेता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर Q है, इस सर्कल का सेंटर O है, तो AP है वो किसके इक्वल होती है, वो AQ के इक्वल होती है। AP है वो AQ के इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। OP यहाँ पे रेडियस है, OQ भी यहाँ पे रेडियस है, तो ये P एंगल 90 डिग्री का, Q भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। A को जब मैं O से मिलाऊंगा तो यहाँ पे ये जो AO लाइन है वो इन रेडियस के बीच में जो एंगल है इनको वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, तो 1 है वो 2 के इक्वल होगा। और इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल है इसको अगर 3 लेता हूँ, इसको मैं 4 लेता हूँ, तो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास में यूज होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको अगर मैंने यहाँ पे एंगल 3 ले रखा है, इसको एंगल मैंने 4 ले रखा है। अब हमें पहले ये देखना कि फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। इसका मतलब ए ओ बी, इसमें कौन कौन सा है आ रहा है आपके पास में, एंगल 2 आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बी के इक्वल होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो PQ है, ये जो PQ है ये क्या मेरे पास एक डायमीटर बन जाएगा। PQ क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रूफ कर रखा है। सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि ये जो टेंजेंट है वो दोनों टेंजेंट क्या पैरेलल है। तो इस इंफॉर्मेशन का मैं यूज यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो POQ है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर बनेगा। तो ये जो POQA क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इस स्ट्रेट लाइन पे जो इस तरफ एंगल है वो भी 180 डिग्री होगा और इस तरफ एंगल है वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं रफ में। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, उसके बाद इसका हिंदी एंड इंग्लिश में हम प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको नीट एंड क्लीन आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। तो हमें पता लग गया कि अब यहाँ पे देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ रहा है वो 180 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे अननोन क्या है मेरे पास में, एंगल 1 एंड एंगल 4 यहाँ पे अननोन है। अब एंगल 1 एंड एंगल 4 की या तो मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ या फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि 1 एंड 4 को एंगल 2 एंड 3 में मैं कन्वर्ट कर दूं। तो 2 एंड 3 में होगा तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वहाँ पे हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा एंगल 1 इक्वल्स टू 2 वाला। ये कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पॉइंट ए है मेरे पास में, तो ए पॉइंट इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और यहाँ पे कौन सा डायग्राम लेंगे हम, देखो ए से पी ओ, उसके बाद में यहाँ पे सी वाला, ये इतना ऊपर वाला लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। या फिर आप क्या करो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी की 1 इक्वल्स टू 2, ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो ये लाइन लिख के हमें क्या लिख देना, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिमिलरली लगा के क्या लिख दोगे कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 4 के इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे देखो बी यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर ओ को मैंने यहाँ पे मिला रखा है। ओ क्यू यहाँ पे रेडियस है एंड ओ सी भी यहाँ पे रेडियस है। तो इनके बीच में जो एंगल है 3 है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 एंड 3 का यूज करेंगे। तो 1 की जगह तो मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे 2 पुट करूंगा। तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस, उसके बाद में एंगल 2 को हम रखेंगे एज इट इज, प्लस एंगल 3 को रखूंगा एज इट इज। अब एंगल 4 को मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा और इक्वल्स टू में कितना 180 डिग्री है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 यहाँ पे कॉमन लूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये 180 के डिनोमिनेटर में आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था। एक मेथड तो ये हमारे पास इसको प्रूफ करने का। अब सेकंड मेथड से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सेकंड मेथड से इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम को अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हमें यहाँ पे क्या करना, देखो इसको मैं सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करूँगा। देखो आपके पास में यहाँ पे एंगल क्या ले रखा था हमने, एंगल ये 1 है, ओ को मैं सी से मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक तो हमें रखना है एज इट इज, ठीक है। अब आप इसका रीजन ये भी दे सकते हो कि ये क्या मेरे पास में एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, ये भी आप इसका यहाँ पे रीजन दे सकते हो, रेखिक युग्म है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, 180 का हो गया। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लूंगा। कौन कौन से ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ पी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरे पास में पॉइंट ए है, ट्राइंगल ए ओ सी ये जो ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा ले रखा है, ट्राइंगल ए ओ पी, ये दोनों हम ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जो आपके पास में ये जो ओ ए है, ये दोनों में क्या कॉमन साइड है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओ ए इक्वल ओ ए, ये दोनों में कॉमन साइड है। उसके बाद में ओ सी यहाँ पे रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी। ओ सी किसके इक्वल हो जाएगी, ओ पी के, ये यहाँ पे रेडियस है। उसके बाद आपको क्या लिख देना है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट ए है
यहाँ से एक टेंजेंट पी ए है, दूसरी टेंजेंट क्या मेरे पास में ये ए सी है, तो ए पी है वो ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए पी इक्वल्स टू ए सी। अब यहाँ पे ओ ए ओ सी ए पी ये तीनों क्या साइड है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेसी से ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए ओ पी के। दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, क्रोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे, बाई सी पी सी टी से, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद में हमें एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस बी पॉइंट को देखोगे। तो बी से मैं कौन कौन से ट्राइंगल लूंगा, बी ओ सी, एक तो ये जो मेरे पास में ट्राइंगल आएगा, उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल लेंगे बी ओ क्यू। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। तो यहाँ पे भी देखो सेम हो जाएगा आपके पास में। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे सेंटर ओ है, इसको मैंने मिला दिया। तो यहाँ पे आपके पास में सेंटर ओ, यहाँ पे बी है, उसके बाद में क्या है मेरे पास में, कौन सा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास में क्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, सी ले रखा है, और इसको आप ऐसे मिला देना। और यहाँ पे आपको क्या करना, एक पॉइंट क्यू लेना है, इसको ऐसे मिला देना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल है आपके पास में बी ओ सी वाला 3 है और बी ओ क्यू वाला 4 हो जाएगा। ओपी दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन साइड है, तो ओपी किसके इक्वल होगा, ओपी के। उसके बाद में ओ क्यू रेडियस है और यहाँ पे ओ सी भी क्या रेडियस है, तो ओ क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी के। बी क्यू टेंजेंट है और यहाँ पे मेरे पास में ये बी सी टेंजेंट है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो बी क्यू है वो बी सी के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपके पास में ट्रिपल एस कॉन्ग्रेसी रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ओ क्यू के। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 3। रीजन क्या देंगे, बाई सी पी सी टी से। अब यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या पुट करना, 1 इक्वल्स टू 2, उसके बाद में 3 इक्वल्स टू मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 को क्या लिखूंगा, 2 प्लस 2 को रखेंगे एज इट इज, 3 को भी एज इट इज, और 4 की जगह क्या पुट कर दूंगा, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 एंगल 2 प्लस यहाँ से 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन दोनों मेथड में से आप किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना, गिवन में क्या लिखना, एक्स वाई से लेके पॉइंट बी तक, और यहाँ पे एक्स वाई से लेके आप क्या लिख दोगे, प्रतिच्छेद करती है। 2 प्रूफ में क्या लिखेंगे हमें, 2 प्रूफ में हमें लिख लेना एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का प्रूफ करना है। ओ को मैं सी से मिलाऊंगा, यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, जॉइन ओ सी लिख देना फॉर टेंजेंट ए बी एंड रेडियस ओ सी। देखो रेडियस यहाँ पे ओ सी और टेंजेंट यहाँ पे ए बी है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। उसके बाद में इसका रीजन लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो हमने यहाँ पे लिखा उसी को लिखा। देखो एंगल ए सी ओ 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी भी 90 डिग्री। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, वी नो दैट
tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel implies POQ is a diameter of the circle, so it is a straight line. Therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree, इक्वेशन नंबर 1। या फिर आप इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये लिखने के बाद रीजन दे देना लीनियर पेयर। अब इसके बाद लिखना वी नो दैट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब यहाँ पे देख सकते हो P एक्सटर्नल पॉइंट है, P ए टेंजेंट है, P बी टेंजेंट है। O को जब मैं यहाँ पे P से मिलाऊंगा तो ये जो रेडियस है OA एंड OB, इनके जो बीच में जो एंगल है टोटल AOB, इसको ये इक्वल एंगल में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब एंगल AOP इक्वल होगा एंगल BOP के। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो इक्वेशन नंबर ये 2 आ जाएगी। सिमिलरली लिख के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट A एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको सेंटर O से मिलाऊंगा तो यहाँ पे AP इसकी टेंजेंट है और AC टेंजेंट है, तो इसका मतलब रेडियस यहाँ पे OC OP, तो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली लिख देना एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। दोनों यहाँ पे सेम ही आपका बन रहा है। B यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, OC इसकी यहाँ पे रेडियस है, OQ रेडियस है, तो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल होगा। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से 1 की जगह 2 रखूंगा, एंगल 4 की जगह एंगल 3 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में एंगल AOB 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, डायग्राम सेम बना के रखना है, गिवन भी सेम रखेंगे। 2 प्रूफ में लिखेंगे एंगल AOB 90 डिग्री, प्रूफ में हमें डायग्राम बना लेना है, यहाँ तक हमें सेम रखना है इक्वेशन नंबर 1 तक। इसका रीजन दे सकते हो कि ये लीनियर पेयर है। अब इसके बाद आपको लेना है कौन कौन से दो ट्राइंगल, AOC एंड यहाँ पे AOP। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास में OA है, ये दोनों में क्या कॉमन साइड है। उसके बाद OC रेडियस है, OP भी रेडियस है, इनका हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे। अब A से यहाँ पे ये जो AP है टेंजेंट है और AC भी टेंजेंट है, ये दोनों भी इक्वल होगी, इसका रीजन लिखेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A आर इक्वल। अब यहाँ से मैं बोल दूंगा ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल AOP के बाई SSS कॉन्ग्रेसी रूल से, तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। अब इसके बाद आपको क्या करना, या तो सिमिलरली लिख के क्या लिख दोगे, एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल होगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल ले लेना BOC एंड उसके बाद में BOQ। तो इनमें भी आप देखोगे OB यहाँ पे कॉमन साइड है, OC रेडियस है, OQ रेडियस है, उसके बाद में BQ टेंजेंट है और यहाँ पे BC भी टेंजेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी और ये इसका रीजन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल भी SSS कॉन्ग्रेसी से कॉन्ग्रेंट होंगे, तो 3 है वो 4 के इक्वल होगा बाई CPCT से। अब इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 1 की जगह 2 पुट करूंगा, 4 की जगह एंगल 3। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास में एंगल AOB कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। अब हिंदी मीडियम वालों को आपको क्या लिख लेना है, डायग्राम सेम रखना, उसके बाद गिवन में अक्स वाई से लेके प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना एंगल AOB 90 डिग्री। उपपत्ति में डायग्राम बनाएंगे, OC को मिलाया, स्पर्श रेखा AB और त्रिज्या OC के लिए स्पर्श रेखा हमारे पास में AB, त्रिज्या OC, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, OC परपेंडिकुलर है AB के, तो एंगल AOC 90 डिग्री, एंगल BOC भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये इसका रीजन लिखेंगे। वर्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वर्त के, अब यहाँ पे आपको ये एक ही लाइन में लिखना है, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। POQ वर्त का व्यास है, इसलिए ये एक सीधी रेखा है, तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इसके दो मेथड है, एंगल 1 को हमें 2 के इक्वल करना है, एंगल 4 को हमें एंगल 3 के इक्वल करना है। तो फर्स्ट मेथड में आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वर्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तब वे केंद्र पे समान कोण अंतरित करती है ना, तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के यहाँ से इक्वल हो जाएगा।
सिमिलरली लिखे एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे 1 की जगह 2, 4 की जगह 3, इसको सोल्व करूँगा तो एंगल AOB 90 डिग्री आएगा। अब सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, गिवन सेम रखना है। उपपत्ति में इक्वेशन नंबर 1 तक आपको एज इट इज़ लिखना है। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करना, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, AOC, उसके बाद में AOP, यहाँ पे देख सकते हो OA दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, OC यहाँ पे त्रिज्या है और OP भी यहाँ पे त्रिज्या है। उसके बाद में AP स्पर्श रेखा है और AQ स्पर्श रेखा है। तो इसका रीजन क्या देंगे, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो ट्राइंगल AOC ट्राइंगल AOP के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। कौन से नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम द्वारा। तो एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 बाय CPCT से। अब इसके बाद में हमें 3 को 4 के इक्वल करना है, तो सेम यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल लेना है, BOC एंड BOQ। OB यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, OC रेडियस है, OQ रेडियस है, ये दोनों इक्वल होगी। BC स्पर्श रेखा है, BQ स्पर्श रेखा, ये भी इक्वल होगी, ये इनका रीजन लिखा हुआ है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से 1 की जगह एंगल 2, एंगल 4 की जगह एंगल 3। अब इसको जब मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो AOB कितना, 90 डिग्री का। यही हमें प्रूव करना था। आपको किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।